हे भगवान, मुझे गर्व है कि मैंने एक किसान के घर जन्म लिया, और इससे भी ज्यादा ये कि मेरे पति भी एक किसान हैं। और बस इतना ही ना, आज के युग में जब लोग बाग अपने बच्चों से खेती बाड़ी ना कराकर उन्हें किसी और व्यवसाय में डालना चाहे हैं, मेरे पति ने अपनी बेटी को ना ही शिक्षा नाम दिया, बल्कि उसे खेती बाड़ी की डॉक्टरनी बनाकर अपने उस सपने को भी पूरा किया जो अभावों के चलते वो खुद ना कर सके। और ऐसा करने के पीछे बिनती ये सोच रही कि किसान कोई साहूकार ना, बल्कि धरती माँ का वो सेवक है जिसे लोग अन्नदाता तक कहे हैं। बस अब मेरी शिक्षा को इतनी शक्ति दे दो कि वो मेरे पति की सोच को आगे ले जाकर किसानों में बढ़ती निराशा को आशा में बदल सके, और लोग ये समझ सकें कि बेटियों की शिक्षा भी ग्रामीण समाज को एक मजबूत आधारशिला दे सके है। शिक्षा के सूरज से आशाओं का सवेरा लाई है, वो क्यों ना हो सफल खुद जिसके संग शारदा माई है। अज्ञान की बंजर धरती को सींचने आई किरण अंधियारों को जीतने, बाबुल के सारे सपने उसने कर लिए हैं अपने, खेतों खलिहानों के लिए मजदूर किसानों के लिए तैयार है ये देने को हर परीक्षा। ये है शिक्षा, है ये शिक्षा, है ये शिक्षा, ये है शिक्षा। अरे सुमित्रा, हाँ जीजी। सुना तूने? क्या? वो अपनी सोमा और नंद कुमार जी की बेटी शिक्षा अपनी खेती बाड़ी की पढ़ाई पूरी करके आज गांव वापस लौट रहे हैं। अरे सुनाई ना है जीजी, मैं तो जा रही हूँ मिठाई की दुकान मिठाई खरीदने। नंद कुमार जी का मुंह जो मीठा कराना है। ये सब उनकी मेहनत ही तो है जो पहली बार हमारे गांव में सरस्वती मैया शिक्षा के रूप में कदम रखेंगी, है कि ना? अरे एकदम सही कहा तूने। पता है माँ, शिक्षा दीदी की पढ़ाई करके वापस लौटने से पूरा का पूरा गांव खुश है। अरे खुश क्यों ना होंगे? मेरी बचपन की सहेली शिक्षा वो गांव की पहली छोरी है जो इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई करके वापस आ रही है। तुम लोगों की खुशी मैं समझूं, और सच कहूं तो मैं भी बहुत ही खुश हूँ। वैसे अम्मा जी ना। अरे सोमा, शकुंतला जीजी यानी कि तेरी सास और शिक्षा की दादी खुश है कि ना? क्योंकि उनकी आंखों में तो किरकिरी सी चुभे थी तेरी लाडो की पढ़ाई लिखाई। सब आँख के किरकिरी समझे मुझे सब। ऐसा क्या कर दिया मैंने नंद के पिताजी? सब पीछे ही पड़ गए। शिक्षा की कौन सी बुराई कर दी? उसके ब्याह के पीछे ही तो पड़ी रही ना। अब इतनी भी भोली ना बन। जब सोमा ने अपनी छोरी शिक्षा को जन्म दिया था तब तैने कितनी जली कटी सुनाई थी, और जब उसने बब्बू को जन्म दिया तो तुमने पूरे गांव में देसी घी के लड्डू बांटे थे। उसकी खुशबू आज भी आ रही है, तो फिर से लड्डू बंटवा दे, क्योंकि शिक्षा पढ़ाई लिखाई पूरी करके गांव जो आ रही है वापस। अच्छा ठीक है, कौन सी बड़ी गलती कर दी मैंने? और शिक्षा की पढ़ाई को लेकर इतनी ज्यादा खुशी मनाने की कोई जरूरत ना है, और वो भी तब जब तुम्हारे छोरे नंद ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया इसकी पढ़ाई के लिए। अरे ओ नंद कुमार, जरा दम लगाकर हाथ चला रे भैया। हैं? बेटी के आने की खुशी में तू तुझे भूल ही गया कि जे जमीन तूने अपनी बेटी को पढ़ाई के चक्कर में हमारे मालिक के यहाँ गिरवी रख चुका है। राम जी भली करें। अरे तू अब इन खेतों का मालिक ना, तू तो बस एक दिहाड़ी पर मजूरी करने वाला मजदूर भर है।
जानू हूं मुनि, अच्छी तरह से जानू। मैं जानू हूं कि मैंने क्या किया है, लेकिन ये बात जरूर जानता हूं कि शिक्षा ने मेरा सपना पूरा कर दिया है। आप देख लेना, अब सारा का सारा गांव जानेगा कि शिक्षा का महत्व होवे है। अब मेरी बेटी अपनी पढ़ाई पूरी करके आ रही है, तब जा गांव की दशा और दिशा दोनों बदल देगी। तब एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव, सारे गांवों में गरीब किसानों को जब पढ़ाई का महत्व पता चलेगा ना, तो सबका जीवन सुधर जाएगा। राम जी भली करें। जिस तेजी से सारे के सारे किसान अपनी जमीनें गिरवी रखे जा रहे हैं ना और बेचे जा रहे हैं, अब वो दिन दूर नहीं जब इन सारी जमीनों पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनेंगी, अमीरों की ऐशगाहें, वो क्या कहते हैं, रिजॉर्ट। अरे ओ साहूकार के चमचे, इतनी बड़ी बड़ी बातें ना बना और ये मत भूल कि तू और तेरा साहूकार कोई भगवान ना है। हमारे आजाद भारत में जब राजे रजवाड़े और बड़े बड़े जमींदार ना रहे, तो तेरा साहूकार बदलती हुई हवा में कब कहाँ उड़ जाए का पता। और बदलती हुई हवा का कोई पता ना है कब दिशा मोड़ ले अपनी। और बदलाव की हवा लेके साथ में शिक्षा जा गांव में कदम रख रही है। आई बात समझ में मुनीम? एग्रीकल्चरिस्ट डॉक्टर शिक्षानंद कुमार त्रिपाठी एग्रीकल्चर साइंस में डॉक्टरेट करने के बाद बड़ी बड़ी नौकरियां ठुकराकर आप गांव वापस जा रहे हैं। इस बात का अफसोस जताकर हम सेल्फिश तो नहीं बनना चाहेंगे, पर हाँ, जाते जाते एक बात जरूर कहेंगे, हमें आपकी बहुत याद है। याद तो मैं भी आपको बहुत करूंगी बिना। देख बेटा, तू तो जे घर वालों और बाहर वालों की बातों को बुलाकर बस अपनी पढ़ाई में जी रहा। हाँ जी। और याद रहे बेटा, तुझे कृषि विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके उसका बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। तुझे वो सपने पूरे करने हैं बेटा जो हालात की वजह से तेरा जे बाप ना कर पाया। अरे तेरी तो मती मारी गई है बावले। जवान जवान बेटी को पढ़ाई के वास्ते इतनी दूर शहर भेजे है कोई, जबकि पता है बेटी पराया धन होवे है। समय रहते ससुराल विदा कर देना चाहिए। अम्मा, जे तू दिन रात सामा की सेवा करे, उसको धन ना बोल के गैया माता ही कहवे ना। अरे अम्मा, उन्हीं का दूध बेचकर तो हमारे घर में धन आवे। चलो अम्मा, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि बेटियां पराया धन हुए हैं, पर अम्मा एक बात बता दूं, ये जो हमारी शिक्षा है ना, एक दिन अनमोल धन साबित होगी। और फिर ये केवल हमारा ही घर नहीं बल्कि सारे गांव का जीवन संवारेगी। बाबू, अम्मा, दादा, दादी, जीजी ने फोटो भेजी है शहर से। अरे क्या हुआ गुड्डी? जीजी ने फोटो भेजी है शहर से। अरे दिखा तो सही। अरे वाह, अरे सोमा, तुम भी तो देखो। अरे भैया, जल्दी से फोन तो लगा।
हेलो गुड्डी, मजा आया फोटो देख के? शिक्षा, बाबू, मेरी बच्ची, तूने से मेरे सपने को पूरा करके अपने बाप पे बहुत बड़ा एहसान किया है। हाँ मेरे बेटे, जीत गई। कितने बरसों की कठोर तपस्या के बाद तुमने अपने पिता के सपने को पूरा किया है और अब अचानक गांव जाने का भी फैसला कर लिया, वो भी अपना करियर, अपना फ्यूचर सोचे बगैर। अच्छा, कभी तुमने सोचा है कि डॉक्टरेट करने के बाद तुम कहां तक पहुंच सकती हो? मालूम है, बड़ी से बड़ी नौकरियां खुद चलकर तुम्हारे पास आई। सर, मैंने अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए इस सब्जेक्ट में डॉक्टरेट किया है और आपने मेरे प्रोफेसर बनकर, मेरे गाइड बनकर मेरे इस सपने को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सच मायने में मेरे पिता के सपने तभी पूरे होंगे जब मैं उस गांव में वापस जाऊंगी जहां पर उन्होंने खेतों में मेहनत मजदूरी कर कर मुझे पढ़ाया, लिखाया और फिर ऐसी शिक्षा का क्या मतलब जिसका हम सौदा कर लें, जो ना हमारे परिवार के काम आए, ना समाज के और ना फिर मेरे गांव के। सर, मैं अपनी पढ़ाई को, आपकी सिखाई हुई हर एक बात को अपने गांव की समृद्धि के लिए इस्तेमाल करूंगी। शिक्षा के सूरज से आशाओं का सवेरा लाई है, वो क्यों ना हो सफल खुद जिसके संग शारदा माई है। अज्ञान की बंजर धरती को सींचने आई किरण अंधियारों को जीतने। बाबू के सारे सपने उसने कर लिए हैं अपने, खेतों खलिहानों के लिए, मजदूर किसानों के लिए तैयार है ये देने को हर परीक्षा। ये है शिक्षा, शिक्षा है ये शिक्षा, है ये शिक्षा। मम्मी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ। अरे रे सुमित्रा काकी, लीला काकी, ये क्या है? आते ही मेरी बचपन की सहेली को घेर लिया। अरे इसे घर तो जाने देते, फिर जी भर के बातें करते। चल शिक्षा। नहीं इमली, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी उस मिट्टी के पास, उसे सींचने वाले अपने बाबू के पास। वो दोनों जो मेरा सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। भैया सामान घर भिजवा। हे भगवान जी, बेचारी को तो ये मालूम ही ना है कि जिस मिट्टी और उसे सिंचाई करने वाले बाबू की बात ये कर रही है, वो जमीन तो इसके बाबू के पास रही ही ना। चुप रहो सुमित्रा, और तुम सब भी सुन लो, अभी से उनके कानों में ये सब बात नहीं पड़े। बाबू, ये क्या कर रही है बेटी?
बेटियां बड़ों के पांव ना छुए। बाबू, मैं तो इस जमीन की मिट्टी को अपने सर पर लगा रही हूँ, जिस मिट्टी पर आपके पांव की छाप है। हे बुधिया, हे सुमित्रा काकी, देखा तुमने? अरे मेरी शिक्षा की सोच, अब आगे भी देखना तुम लोग, ये धरती माँ के कर्ज चुकाएगी। और फिर मेरी परेशानी, तुम सबकी परेशानियां दूर करने के लिए, अरे जहां गांव में कदम रख चुकी है मेरी बेटी शिक्षा। हाँ। अरे शिक्षा जी, हमें पता है कि आप इस पूरे गांव की कुंडली संवारने आई हैं। लेकिन पूरे विलेज की जो कुंडली है ना, वो हमारे बाबूजी की तिजोरी में बंद पड़ी है। अरे जमीन का क्या है सरकार, इन भोले भाले अनपढ़ गांव वासियों के गांव में जहां तक नजरें दौड़ाओ उमेश सिंह की जमीन नजर आएगी। और आप तो जानो कि एग्रीकल्चरल लैंड में फायदा ही फायदा है। मन ही मन मुनाफे के लड्डू खाने के सपने देखना बंद करो सरकार, और कल तड़के तड़के पूरे गांव में एक चक्कर लगा कर आओ सरकार। जे गांव में अनपढ़ ना रहा, कैसे की शिक्षा ने अपने पांव जमा दिए हैं। शिक्षा? नंद कुमार त्रिपाठी की छोरी शिक्षा, जो खेती बाड़ी की उन्नति की पढ़ाई करके जहां आ चुकी है। तो शिक्षा आ गई शहर से? कब से इंतजार में था कि जैन नगीना जल्दी से जल्दी मिले जाए, तो मैं भी थोड़ा शहर के रंग में रंगने की कोशिश करूं। लो, मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जो तुम लोग इतनी बत्ती से निकाल रहे हो? अरे वो लड़का मुझे पसंद नहीं था तो कर दिया ब्याह के लिए मना। अरे हंसी इस बात पर नहीं आ रही इमली जीजी, हंसी इस बात पर आ रही है जो आपने उस लड़के को कहा। जीजी बताओ ना, वो लड़का कैसा दिखता है? बताओ ना प्लीज जीजी। बिल्कुल बंदर जैसा दिखे है। ये आ गया गांव का दूसरा बंदर। लड़कियों का जीना मुश्किल कर रखा है इसने। इमली, कौन है ये? माई शेल्फ गिविंग इंट्रोडक्शन, अखिलेंद्र कुमार सिंह। आई एम फ्रॉम दिस विलेज। सच कहूं तो मैं बहुत बहुत हैप्पी आपको इस गांव में रिटर्न देखकर। रीजनिंग, आप आई, बाहर आई, आई एम लैकिंग यू। शट अप। शर्म नहीं आती इस तरीके से बात करते हुए? और ये अंग्रेजी की टांग तोड़कर बोलना किसने सिखाया तुमको? मुझे ना हिंदी ज्यादा समझ आती है, इसलिए तुम्हें भी हिंदी में समझा। आइंदा से ऐसी बेहुदा और ओछी हरकत करने की हिम्मत मत करना, समझे? हाँ, वरना क्या कर लेगी तू? अरे रहने दे मुनमुन। अरे हम तो इनसे मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, लेकिन ये है कि हमें ततैये की तरह काटे ही जा रही है। अरे शिक्षा जी, हमें पता है कि आप इस पूरे गांव की कुंडली संवारने आई हैं। लेकिन पूरे विलेज की जो कुंडली है ना, वो हमारे बाबूजी की तिजोरी में बंद पड़ी है। मतलब? अजी मतलब तो साफ साफ है, इस पूरे विलेज की जमीन के साथ साथ आपके बाबूजी के खेत भी हमारे पास गिरवी पड़े। उन्हें कभी भी वहां से बेदखल किया जा सकता है।
अब आई बात समझ में? कहाँ गलती हो गई हमारे से? ताकि वो उमैद सिंह के छोरे ने शिक्षा को खेत के बारे में सब बता दिया। बाबू बाबू क्या हुआ? तुम सबके सब चुपचाप क्यों खड़ी हो? क्यों रे इमली, दिन भर तो पटा 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 करती रहती है। अब मुंह बंद करके काहे खड़ी हो? अरे बोलो ना, क्या बात है? कहाँ गलती हो गई हमारे से? ताकि वो उमैद सिंह के छोरे ने शिक्षा को खेत के बारे में सब बता दिया। अरे सत्यानाश जाए उस कलमुहे का। आखिर है तो उमैद सिंह का बेटा ही ना, जिसने सारे गांव वालों की उम्मीद को ही खत्म कर दिया। नहीं बाबू, आपकी आंखों में इन आंसुओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं और गांव की वो सारी बहू बेटियां जो कि गरीब किसानों के घर में पैदा हुई हैं, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे माता पिता अभावों के चलते भी हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमें वो सब सुख सुविधा देने की कोशिश करते हैं जो कि देना मुश्किल है। और आपने तो मेरे पैदा होते मेरा नाम शिक्षा रखकर मेरे भविष्य पर अपनी सोच की मोहर लगा दी। देख लेना बाबू, आपने जो सोचा था, आपने जो चाहा था, बिल्कुल वैसा ही होकर रहेगा। मैं आपकी बेटी शिक्षा केवल आपको ही नहीं, बल्कि गांव के हर एक किसान को इन लालची सूदखोरों के चंगुल से छुड़ा कर रहूंगी। हर एक किसान अपने खेतों में सोना उगल पाएगा। बाबूजी, सच तो यह है कि हमारे देश में, हमारे गांव में इन लालची सूदखोरों की कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरत है तो बस इन सभी योजनाओं की जानकारी होने की, जो कि सरकार ने किसानों की समृद्धि के लिए बनाई है। जरूरत है तो इन नई नई पद्धतियों को सीखने की, समझने की, जिनके सहारे हर एक किसान अपने खेतों में सोना उगा सकता है। और जरूरत है तो उन नौजवानों में खेती के प्रति उमंग जगाने की, जो कि इसके प्रति कोई रुचि नहीं रखते, दूर होते जा रहे हैं। और ऐसा होकर रहेगा, क्योंकि आपकी बेटी, आपकी शिक्षा इस बदलाव की लहर को लेकर यहां आ चुकी है। नंदा का गजब हो गया। बिमला चाची को फिर से जान देने से सुनी हुई है चाचा।